स्वागत है आपका भूमि बुंदेलखंड में और स्वागत है आपका संत समागम में। आज ये है हनुमान दास जी। आज हम आपको उन अनेकों संतों के दर्शन करवाएंगे जो जंगलों में रहते हैं। आपने किया हनुमान दास जी का दर्शन, अब करिए मौनी बाबा जी का दर्शन। मौनी बाबा अपने आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनाते हैं। मौनी बाबा पर्चा लिखते हैं। इसके बाद यहाँ चलिए, ये महाराज जी गौ सेवा करते हैं और इस स्थान पर अनेकों जड़ी बूटी मिलती है। आप सभी को कोई समस्या है तो मिलती है। लाखों वर्ष पुराना ऋषियन स्थान आश्रम है, जहाँ लाखों वर्ष पुराने भोलेनाथ का यहाँ पर मंदिर है, जो कि राम जी के समय का जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है यहाँ से एक सुरंग है जो सीधा चित्रकूट जाती है, लगभग 50 से 60 किलोमीटर। इसके बाद आत्मज्ञान वाले महाराज जी से मिलिए, जो सिर्फ शक्ति को मानते हैं और आपके अद्भुत आत्मज्ञान की बात करते हैं। यह सब चित्रकूट के जंगल हैं। चित्रकूट के जंगल में अपने अपने कुटियों में विराजमान अनेकों संतों की कहानियां हैं। आज हम छोटे छोटे विजुअल में दिखा रहे हैं। इसके बाद ये हैं अजय जी महाराज। अजय उपाध्याय नाम है। ये महाराज जी बागेश्वर धाम जैसे सेम पर्चा बनाते हैं। जो चित्रकूट के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में ये पर्चा बनाते हैं। कुछ ही दिनों पूर्व चित्रकूट आए हुए थे, तो यह अपने स्थान पर चित्रकूट में अपने लोगों के बीच बैठकर उनका पर्चा बना रहे थे। ये हैं अजय जी महाराज। इसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनमें हनुमान जी का रूप दिखता है। ये एक ऐसे संत हैं जो आपके मनोदशा को जान जाते हैं और कह देते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। चित्रकूट में तपस्या के बल पर एक अद्भुत अद्भुत संत आपको मिलेंगे। आप उनके जब दर्शन करेंगे तो एक अद्भुत दृश्य बनता है। चित्रकूट के घने जंगलों में आप सेवा करना चाहते हैं तो 74 0 89 61 61 1 इस नंबर पर 10 5 100 50 कुछ भी इनके लिए आप सहयोग कर दीजिए। इन संतों के कुटियों में उजाला भी किया जा सकता है, सौर ऊर्जा लगाया जा सकता है। इनके खाने पीने और ठाकुर जी के सेवा के लिए कुछ भी आप दान कर सकते हैं। आप चित्रकूट से आ सकते हैं, ऐसे संतों के दर्शन करें। ये महाराज जी हैं, भोजन बना रहे हैं। ये भोजन तो इतना थोड़ा सा दिख रहा है, इसमें 4 से 5 लोग खा सकते हैं, क्योंकि संतों की ऐसी कृपा होती है कि थोड़ा सा भी भोजन बनाते हैं, आप उम्मीद नहीं करते उसमें कितने लोग खा सकते हैं। यह है बंगाल के महाराज जी हैं, जो चित्रकूट में लगभग कई वर्षों से जंगल में तपस्या कर रहे हैं। इनके पास अद्भुत शक्तियां हैं, इनके पास चमत्कार है और इनके पास जड़ी बूटियों युक्त छोटी सी बगिया है, जो कई सारी समस्याओं का हल यह दे देते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, ऐसे संतों के दर्शन करिए और ऐसे संतों के आशीर्वाद से अपना स्वास्थ्य सही करिए और जड़ी बूटी युक्त चीजें खाइए। तो ऐसे संतों के पास जरूर आइए। संतों का भोजन प्रसादी आप जब करेंगे तो अद्भुत ही माहौल बनता है। आज हम आपको कई सारे संतों के दर्शन इसीलिए करवा रहे। इसके बाद मिलिए जय महाराज जी से। ये हैं जय महाराज जी। ये सेब से पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। साल में एक बार अष्टमी के दिन इनका दरबार लगता है नवरात्रि में, और यह एक सेब देते हैं। ऐसे दरबार लगाते हैं, ऐसे जोड़ा जाते हैं पति पत्नी के। हाथ से पढ़ करके जय महाराज सेब देते हैं और 1 साल के अंदर आपको संतान प्राप्ति हो जाती है। संतान की प्राप्ति अगर जिसे नहीं हो पाती, वह जय महाराज जी से संपर्क करे, संतान की प्राप्ति होगी। इनका आशीर्वाद ले। इनका आश्रम भी प्रयागराज के जसरा में बन रहा है। आप इनमें भी मदद कर सकते हैं।
अनेकों अनेकों संत हैं, उनमें भी मदद कर सकते हैं। आज हमने आपको इसीलिए कई सारे संतों के दृश्य दिखाए कि आप अगर दूरदर्शी हैं तो चित्रकूट की इन अनेकों संतों के दर्शन करिए। इसके बाद यह चित्रकूट का वह घना जंगल है जहां से संतों के पास जाया जाता है। ऐसे जंगलों से गुजरते हुए जब आप संतों के पास पहुंचते हैं तब आपको एहसास होता है कि हम तो महलों में रहते हैं, ऐसे जंगलों में संत बहुत ही सरल तरीके से रहते हैं। इसके बाद हम आपको आगे अद्भुत संतों के दर्शन करवाएं। ये वह संत हैं जो देवराहा बाबा, देवराहा बाबा को कौन नहीं जानता, जिनके सामने इंदिरा गांधी झुकती थी, कई सारे प्रधानमंत्री झुकते थे। देवराहा बाबा मचान पे बैठे रहते थे। तो ये संत महाराज जी के आश्रम में देवराहा बाबा की मचान है। देवराहा बाबा के मचान के आश्रम में ये बाबा जी 45 वर्षों से तपस्या करते हैं और कहते हैं कि इस स्थान पर जब भरत जी आए थे तब यहाँ पंचायत हुई थी, कई ऋषि मुनियों की पंचायतें हुई थी, तो इसको कहा जाता है पंचप्रयाग। ये कई सारे अद्भुत इतने ऊर्जावान स्थल हैं चित्रकूट के कि आप उम्मीद नहीं लगा सकते। आज हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था दिखाना कि सारे संत इकट्ठा आपको दिखाएं ताकि आप संतों के दर्शन करते करते आपको आनंद आ जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और संतों के लिए सेवा अवश्य दीजिएगा। 10-5 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। 10-5 से लेकर जितनी आपका सामर्थ्य है या कुछ सामान देना चाहते हैं तो वो भी हमारे पते पर भिजवा दीजिएगा। हमारा इसी में नंबर पड़ा है, आप हमको फोन करिए और हमारे पते पर भिजवाइए, हम संतों तक पहुंचाएंगे। संतों को अनेक संसाधनों की आवश्यकता होती है, चूंकि यह चित्रकूट है, यहाँ उजाला भी नहीं है जंगलों में, तो संतों की व्यवस्था उसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको और दिखाएंगे आगे एक डमरू वाले संत जी को। देखिए, डमरू बजा रहे हैं, कहते हैं कि स्वयं प्रकट हुए, न हमने देखा न किसी ने देखा। यह दो संत भगवान शिव का भेष धारण किए हुए अचानक से प्रकट हुए, हाथ में डमरू, हाथ में तलवार, और यह चित्रकूट का घना जंगल। इसी बीच बट वृक्ष के नीचे संत अपनी एक त्रिशूल और डमरू लेकर एक स्थान पर कुछ जमा लेते हैं और